नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेस रिलेशन विद मैथ एंड साइंस मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त कन्हैया लाल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं इंडियन शेड्यूल मतलब कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ लेकर। तो कुछ करें इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारा चैनल है कृष्णा क्लासेस रिलेशन विद मैथ एंड साइंस उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन शेड्यूल। तो इंडियन शेड्यूल जैसा कि आप यहाँ पे जो ये सिंबल देख रहे हो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोई भारतीय संविधान से रिलेटेड ही कोई वीडियो होगा। तो अभी अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। वैसे तो आपको सारी अनुसूचियाँ याद ही हैं और याद रहती भी हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली अनुसूची कौन सी है, तीसरी कौन सी है, 90वीं कौन सी है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारी जो कुछ ट्रिक है वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि एक राम प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। आप मान के चलिए कि राम प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति है। तो राम प्रसाद ने शपथ लेकर सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति का भाषण दिया। इससे अपन ये समझ सकते हैं कि ये जो राम प्रसाद है, देखिए राम प्रसाद है, उसने शपथ ली कि सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति का भाषण दिया। भाषण मतलब कि भाषा से यहाँ पे तात्पर्य है, ठीक है। तो ये जो राम प्रसाद है, इससे थोड़ा से जितना भी हमें याद रहेगा, जो बोल्ड बोल्ड लिखे हुए राम प्रसाद है, शपथ, सीटों, एससी एसटी, शक्ति और भाषण, ये सारी अपनी अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा टॉपिक देख लेते हैं। तो जो ये पूरी ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि राम प्रसाद ने शपथ लेकर सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति का भाषण दिया और सरकारी भूमि को, भूमि भी बोल्ड है, सरकारी बोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो भूमि है वही अपनी अनुसूची होगी। तो सरकारी भूमि को दल से मुक्त करके पंचायतों और नगरों में बांट दिया, ठीक है ना। ये अपना ट्रिक आ जाती है। अब इसमें जो राम है उससे एक अलग चीज़ बनेगी, ठीक है ना। ये जो राम है इससे अलग अनुसूची, प्रसाद से अलग है, शपथ से अलग है, सीटों से अलग है, एससी फिर एसटी फिर शक्ति, भाषण, भूमि से भी अलग है, दलदल, पंचायतों और नगरों। ये सारी कितनी होगी? 12 होगी टोटल, ठीक है। और अपने को क्या करना है? 12 ही करनी है। तो ये जितनी भी अनुसूची है वो आपको याद रह जाएगी अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपनी जो पहली अनुसूची है वो अपना ट्रिक था राम प्रसाद। राम प्रसाद से ये तात्पर्य कि राम और प्रसाद, राम से आर और प्रसाद से पी। तो जो राम है उससे अपनी पहली अनुसूची हो जाती है। और पहली अनुसूची ये है कि राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो भी राज्य, उनके नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या फिर नया राज्य बनाना, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? पहली अनुसूची के अंतर्गत। फिर अपनी दूसरी अनुसूची है, जो दूसरी अनुसूची ये कहती है अपने को कि ये दूसरी अनुसूची, ठीक है ना, ये अपने को ये कहती है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है पदाधिकारी। पदाधिकारी मतलब कि जो भी राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, उसके बाद में ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के बारे में निबंध, अर्थात इनका जो वेतन, भत्ते और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, जैसे कि इनकी अधिकार कौन कौन से होते हैं, वो सारे पदाधिकारी के बारे में आपको दूसरी अनुसूची में मिलेंगे। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची पदाधिकारी, उसके वेतन, भत्ते आदि से संबंधित है। आदि से अपना यह तात्पर्य है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे, उनको भी आपको कवर करना है, ठीक है ना। ये सबको सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। फिर आगे अपना ये है, ये शपथ। शपथ से अपना ये तात्पर्य है कि शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। इससे ये मतलब अपना कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, जितने भी सरकारी उम्मीदवार होते हैं, जो सरकारी रूप से या तो चुनाव लड़ते हैं या कुछ और करते हैं, तो उन सब के लिए जो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, मतलब शपथ किस प्रकार से लेनी है, कौन कौन सी शपथ लेनी है, वो सारे किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रपति है या फिर ये और भी कुछ कुछ होता है, राज्यपाल है राज्यों के, तो उनकी जो शपथ होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो वो सब
इस अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते वो कुछ और प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि ये उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं आदि, इनके शपथ जो प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं वो सारे अलग हैं, तो उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अपना जो चौथी अनुसूची है वो है सीटों मतलब कि जो राज्यसभा में जो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कितनी कितनी सीटों का विभाजन किया जाना है या फिर कितनी सीटों को में विभाजित किया गया है, वो सारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर पांचवी अनुसूची के अंतर्गत मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और शायद मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन किस प्रकार से कायम रखना है और उनके जो नियंत्रण के बारे में उपबंध है वो सारे बताए गए हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट है अपना छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची अपने को ये कहती है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये राज्य हैं, इन राज्यों में जो जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, कौन कौन से इनके बारे में कानून हैं, कौन कौन से उनके जो उपबंध वगैरह हैं, वो सारे इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि छठी अनुसूची है। एसटी मतलब कि मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। सातवीं अनुसूची अपने कहते हैं शक्ति से ये तात्पर्य अपना कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाना है, वो सारे किसके अंतर्गत आता है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। और अपनी जो इसी अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। जो संघ सूची है वो इस प्रकार से है अपनी कि इसमें जो केंद्र कौन कौन से कानूनों नियमों का प्रतिपालन करती है उनके बारे में, फिर राज्यों के द्वारा राज्यों को कौन से अधिकार प्राधिकार है, और फिर समवर्ती सूची में ऐसे कानून राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उनमें केंद्र ने कोई संविधान बना दिया है तो उस पर राज्य वापस कानून नहीं बना सकता, ठीक है ना। और आठवीं अनुसूची है भाषण अर्थात कि भाषा से संबंधित, जो भारतीय गणराज्य में बोली जाने वाली 22 भाषाएं हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, तो उन भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची सारी उपबंध बताती हैं वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर 9वीं अनुसूची है भूमि से हमारा तात्पर्य है भूमि से संबंधित विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। जो भूमि से संबंधित जितने भी अधिनियम प्रस्तावित करने हैं, पारित करने हैं और जितने भी नियम हैं उन सारों का सत्यापन 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है 10वीं अनुसूची है दल से अपना ये तात्पर्य है कि जो दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था के बारे में तो नेता लोग होते हैं वो दल परिवर्तन करते हैं, तो वो जितने भी उनके नियम हैं वो सारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। फिर 11वीं अनुसूची है अपनी पंचायतों से अपना ये तात्पर्य है कि जितने भी पंचायतों के अधिकार हैं, प्राधिकार है और दायित्व हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, जो ये बताते हैं पंचायतों के अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं या फिर दायित्व कौन कौन से होते हैं, प्राधिकार कौन कौन से होते हैं। और फिर आता है 12वीं अनुसूची कहते हैं नगरों मतलब नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।